पिछले वीडियो में हमने तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम इसे एक विमीय संख्या रेखा पर समझेंगे। एक विमीय मतलब वन डायमेंशनल। तो ये रही हमारी संख्या रेखा। मान लेते हैं कि ये 0 है और ये इस तरफ 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा और इस तरफ -1, -2, -3 और ऐसे ही आगे। और मान लीजिए कि हम एक गेंद से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारी गेंद इस संख्या रेखा पर यहाँ 0 से शुरू होती है और मान लेते हैं कि ये पहले दाईं ओर 2 कदम चलती है। तो पहले दाईं ओर 2 कदम, हम इसे +2 से दर्शाएंगे। फिर ये यहाँ से बाईं ओर लेफ्ट साइड 3 कदम चलती है और हम बाईं ओर जाने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो ये बाईं ओर 3 कदम चलती है और फिर हम मान लेते हैं कि ये बाईं ओर 1 कदम और चलती है। तो ये बाईं ओर 1 कदम और जाती है और हम बाईं ओर 1 कदम चलने को -1 से दर्शाएंगे। तो तय की गई दूरी और विस्थापन के बारे में हम जो जानते हैं उसके आधार पर इस गेंद के लिए तय की गई दूरी क्या है? तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब इसे साथ में देखते हैं। याद रखें कि तय की गई दूरी पूरे रास्ते की लंबाई होती है, यानी इस गेंद की पूरी यात्रा की लंबाई। तो ये बराबर होने वाली है दाईं ओर 2, तो 2 और फिर बाईं ओर 3। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, जब हम दूरियों की डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो हम धनात्मक या ऋणात्मक नहीं कहते। जितनी हमने यात्रा की है हमें सिर्फ उसके निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब होता है, तो हम कोई दिशा नहीं बताएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि अरे यहाँ तो कोई दिशा ही नहीं लिखी है। तो जब हम कहते हैं कि इस संख्या रेखा पर कोई चीज़ धनात्मक है या ऋणात्मक, तो यह चिन्ह दिशा को दर्शाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ दूरियों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दिशा पर ध्यान नहीं देंगे, हमें केवल परिमाण से मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये होगा 2 + 3 + 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बाईं ओर 1 है या दाईं ओर 1 है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये +1 है या -1 है। हमें इसके निरपेक्ष मान से मतलब है, हमें सिर्फ इसके परिमाण से मतलब है। तो इस उदाहरण में तय की गई दूरी 6 इकाई 6 यूनिट्स होगी। हमारी संख्या रेखा पर इकाइयाँ कुछ भी हो सकती हैं, तो अगर ये मीटर में है तो ये 6 मीटर होगा। अब विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो याद रखें कि विस्थापन स्थिति में कुल परिवर्तन है, यानी नेट चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ विस्थापन क्या है? एक बार वीडियो को पॉज करें और देखें कि क्या आप खुद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब साथ में करते हैं। तो विस्थापन होगा, देखिए हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी अंतिम स्थिति फाइनल पोजीशन, और हम यहाँ पोजीशन के लिए x का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए ये x अक्ष है, तो हम कहेंगे x फाइनल यानी अंतिम स्थिति माइनस हमारी प्रारंभिक स्थिति इनिशियल पोजीशन। ये वास्तव में केवल हमारी स्थिति में आया हुआ बदलाव है। तो यहाँ स्थिति में क्या बदलाव आया है? हमारी अंतिम स्थिति क्या है? हम -2 पर हैं, तो x बराबर होगा -2 और हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? हमने 0 से शुरू किया था, तो -2 - 0 ये बराबर होता है -2 के। तो हम इसे यहाँ अपनी रेखा पर कैसे देखेंगे? हमने यहाँ से शुरू किया था। अब देखिए हमारी स्थिति में कुल परिवर्तन यहाँ क्या है? हमने यहाँ से शुरू किया और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या रास्ता लिया, हम कहाँ गए। अंत में हम बाईं ओर 2 कदम पर पहुँच गए। तो हमारा विस्थापन -2 इकाई है। विस्थापन में सिर्फ परिमाण से, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम पूरा नहीं होता, हमें परिमाण और दिशा दोनों से मतलब होता है। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि अगर हम सिर्फ -2 कहते हैं तो इसमें दिशा कहाँ बताई गई है? तो एक विमीय वन डायमेंशनल मामलों में चिन्ह यानी हमारे साइन ही हमें हमारी दिशा बता रहे होते हैं। तो चिन्ह हमें यहाँ पर दिशा दे रहा है। हमने शुरुआत से ही ये माना हुआ था कि ऋणात्मक चिन्ह यानी बाईं ओर, और दाईं दिशा को हमने धनात्मक माना था, पॉजिटिव माना था। और अगर एक विमा के एक डायमेंशन के बारे में बात करते हैं तो यही वो 2 दिशाएं हैं जिनमें हम जा सकते हैं।
तो अगर हम किसी तरह की एक विमीय दुनिया में हैं या अगर हम सिर्फ एक विमा के बारे में बात कर रहे हैं तो चिन्ह हमें हमारी दिशा बताता है। इसीलिए विस्थापन में जहां हमें परिमाण और दिशा दोनों से मतलब होता है वहां हम चिन्ह का ध्यान रखते हैं, जबकि दूरी में जहां हमें केवल परिमाण से मतलब होता है वहां हमें चिन्ह की इतनी चिंता नहीं करनी है। तो हम बस परिमाणों को जोड़ते जाते हैं। अब यहाँ हम इसे एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। हम पहले दाईं ओर 2 कदम विस्थापित होते हैं, तो विस्थापन यहाँ पर हमारा कितना हुआ, +2, प्लस का मतलब दाईं ओर। फिर हम बाईं ओर 3 कदम विस्थापित होते हैं, तो ये -3 हुआ। और फिर हम एक बार और बाईं ओर 1 कदम विस्थापित होते हैं, तो ये -1 हुआ। इसलिए जब हम विस्थापन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर अब हम इन सभी विस्थापनों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें कुल विस्थापन नेट डिस्प्लेसमेंट -2 ही मिलेगा। लेकिन सबसे आसान तरीका यही वाला था कि हम देखें कि हमारी अंतिम स्थिति क्या है और उसमें से अपनी प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर दें।